बहुत शुक्रिया डॉक्टर महेश शर्मा जी। आज आपने जिस इशू पे बात करने के लिए हमें बुलाया है वो तकरीबन 80 साल या इससे भी ज़्यादा अछूता इशू है, जिस पे पहले अब से 80-85 साल पहले जिस पे बात हो जानी चाहिए थी, उस पे आज 2025 में बात करने के लिए हम लोग यहाँ हैं। सबसे पहले तो मैं मंथन परिवार का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि पिछले दिनों शायद 2022-23 में एक विशेषांक मंथन का निकाला इन्होंने हिंदी और इंग्लिश में, जिसको पसमानदा विशेषांक कहा गया। अब वो हम लोगों के लिए एक बहुत अच्छी जड़ी बूटी साबित आइंदा वक्तों में होगा, ऐसा हम लोगों को उम्मीद है। मुझे जो इशू दिया गया है मुस्लिम लीग बनाम मोमिन कॉन्फ्रेंस, उसके लिए मैं कहना चाहूंगा, एक दो जख्म नहीं सारा बदन है छलनी। एक दो जख्म नहीं सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मुझे अपनी बात को कहां से शुरू करना चाहिए। चूंकि मैं पसमानदा समाज से आता हूं, 22 मार्च 1944 को जब मुस्लिम लीग ने एक प्रस्ताव पास किया कि हमें एक अलग मुल्क चाहिए, और 23 मार्च 1940 को बहुत खुशी का दिन मनाने का भी ऐलान किया गया। उसी के मुकाबले में मई 1940 को मोमिन कॉन्फ्रेंस और दीगर पार्टीज ने दिल्ली में तकरीबन 40,000 पसमानदाओं को, अंसारियों को बुला के यहाँ पाकिस्तान के खिलाफ, जिन्ना के खिलाफ, मुस्लिम लीग के खिलाफ एजिटेशन किया। तो जिस मीटिंग में ये प्रस्ताव पास हुआ था, उसमें मुश्किल से 2-3-4 हजार लोग होते थे। उसको अहमियत दी गई उस वक्त की लीडरशिप ने, और जिसमें 40,000 लोग थे उसको नजरअंदाज किया गया। जो मुल्क की डिमांड करने वाले लोग थे, जो अलग मुल्क चाहते थे, उनको, उन लोगों ने मोमिनों को, अंसारियों को गद्दार साबित करने की कोशिश की कि ये लोग कौम के, मुसलमानों के गद्दार हैं, और इस पे कभी कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन ये सब 2 दिन के अंदर नहीं हुआ है। विदेशी आक्रमणकारी जो मुसलमान थे, हम लोग अपने आप को दहशत पसमानदा कहते हैं, उन लोगों के खिलाफ किसी एक दिन की नफरत नहीं थी जो मुस्लिम लीग और मोमिन कॉन्फ्रेंस आमने सामने थी। उससे पहले बहुत कुछ होता चला आया था। मैं 2-3-4 घटनाओं का यहां जिक्र करना चाहूंगा। 1939 में गोरखपुर में तसद्दक हुसैन नाम के एक जमींदार ने एक मुकदमा कायम किया जुलाहों पे, अंसारियों पे, बुनकरों पे, कि ये लोग रजील कौम है। रजील कहते हैं जो निम्न जाति के लोग होते हैं, और ये हमें टैक्स दिया करते थे। इन्होंने हमें टैक्स देना बंद कर दिया है, और उन्होंने अदालत से डिमांड की कि इनसे हमें टैक्स दिलवाया जाए। यह मुकदमा लड़ा नेमतुल्ला अंसारी ने, गोरखपुर से लेके और इलाहाबाद तक। उसमें हम लोगों को कामयाबी मिली। इसके अलावा जियाउद्दीन बर्नी 14वीं शताब्दी के मशहूर इतिहासकार हैं। उनकी रचना है फतह व जहरदारी, दिल्ली सल्तनत की एकमात्र हिंदी और फारसी की रचना उपलब्ध है। उसमें उस वक्त के मुस्लिम हुक्मरानों ने
जो शिक्षक थे उस वक्त के, उनसे कहा, बहुत सख्त हिदायत की कि कुत्तों के हलक में हीरे पन्ने ना ठूसे जाए। हमारे लिए क्या लफ्ज इस्तेमाल हुआ? कुत्तों के हलक में हीरे पन्ने ना ठूसे जाएं। दूसरे, उन्होंने कहा यानी कि इनको तालीम ना दी जाए, बस इतनी तालीम दी जाए कि रोजा नमाज यहां तक महदूद रहें, इससे आगे ये लोग ना जाए। ये ऑथेंटिक बात है, ये उनकी किताब में लिखा हुआ है। और एक लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया है कि सुअर के बच्चों को, ये हमारे लिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, सुअर के बच्चों को भालुओं के गले में सोने के हार ना फैलाए जाए। तो ये जो दूरी थी मुस्लिम लीग बनाम मोमिन कॉन्फ्रेंस की, ये एक दिन की 1947 की दूरी नहीं थी। हम लोगों के साथ में बहुत बड़ी जुल्म ज्यादती होती रही, लेकिन उस वक्त जो हुक्मरां थे उन लोगों ने हम लोगों की कोई बात नहीं सुनी, और मोमिन कॉन्फ्रेंस ने बंटवारे की मुखालफत की। और मुखालफत का एक नमूना मिलता है 1946 में जाके। पहले, जैसा कि अभी बताया हिमांशु जी ने, कि जो चुनाव हुआ करते थे तो उस वक्त हिंदू सीट अलग होती थी और मुस्लिम सीट अलग होती थी। बिहार में 40 सीटें मुस्लिम थी। उन 40 सीटों में 6 सीट मोमिन कॉन्फ्रेंस जीतती है और 33 सीट मुस्लिम लीग जीतती है, और एक सीट पे कांग्रेस जीतती है जिसपे उसको मोमिन कॉन्फ्रेंस का समर्थन हासिल था। इसको रेफरेंडम भी कह सकते हैं। अब यहां सवाल यह आता है, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने हम लोगों से एक सवाल वहां किया था 26 तारीख को जामिया में, कि ये बात बताने में आप लोगों को, हम लोगों को 70 साल क्यों लगे। ये वाकई हम लोगों के लिए बड़ी सोचने का विषय है, इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है। पहले जो चुनाव हुए हैं 1937 में और 46 में, उसमें आज की तरह से एक आदमी को एक वोट डालने का अधिकार नहीं था। 12-13% लोग टोटल वोट डालते थे। उसमें एक होते थे वो जो 64 रुपए सालाना लगान देते हो, ₹1.25 महीना चौकीदारा देते हो, और तीसरे थे जो मैट्रिक पास हो। तो इन तीनों पे मैं फिट नहीं बैठता था किसी हालत में, तो मेरे वोट ना के बराबर थे। जब मुझे वोट ही डालने का अधिकार नहीं था, तो मुझे पाकिस्तान चाहिए या नहीं चाहिए ये मुझसे मालूम ही नहीं किया गया। मैं एक घटना का यहां जिक्र करूंगा डॉक्टर साहब, आपकी तवज्जो मैं चाहूंगा थोड़ा सा, चूंकि मैं बिजनौर से आता हूं और मेरे बराबर में एक गांव लगता है गोयली करके। उसमें एक हमारी बिरादरी के एक साहब थे, उनका एक वोट हुआ करता था। उन्होंने वहां के जमींदारों के दबाव में, उन्हें कहते थे शेर मोखा अंसारी, दबाव में आके उन्होंने अपना एक वोट मुस्लिम लीग को दे दिया। एक वोट था उनका, पूरे गांव में एक वोट था, बल्कि आसपास में वोट नहीं थे, एक वोट दे दिया। तो उसी वक्त में हमारी एक मीटिंग होती है चांदपुर जिला बिजनौर में। अंसार स्काउट करके हमारी एक तंजीम हुआ करती थी मोमिन कॉन्फ्रेंस के अलावा। उस वक्त अंसारियों ने उन पे जुर्माना बोला 2 तरह का, कि या तो आप 500 रुपए देंगे जुर्माने के, आपने बहुत बड़ी गलती की है, हमें किसी भी हालत में मुस्लिम लीग को वोट नहीं देना था। जब हमने फतवा जारी कर दिया तो आपको वोट नहीं देना था, लेकिन आपने मुस्लिम लीग को वोट दिया। या तो आप 500 रुपए जुर्माने के देंगे, या आपका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। आज से आपके यहाँ ना कोई शादी करेगा, ना आपके यहाँ कोई दावत करेगा, ना कोई खाएगा। ये घटना हो जाती है 1946 की, और सेठ मोखा ने वहां 500 रुपए का जुर्माना उस वक्त में अदा किया। मोमिन कॉन्फ्रेंस ने
पूरी तरह से सख्ती के साथ, मजबूती के साथ दो कौमी नजरिए का मुखालफत की, बंटवारे की मुखालफत की, और मेरे लोगों ने वहां जाना पसंद भी नहीं किया। जिन लोगों ने वोट दिए थे, जमींदार, जागीरदार, वो लोग वहां गए। लेकिन उसके बाद की जो एक घटना यह होती कि जो लोग यहां बचे, उन्होंने, मुस्लिम लीगी जो लोग यहां बचे भारत के अंदर, उन्होंने अबुल कलाम आजाद की आड़ में खड़े होके और जिना की टोपी उतार के उन्होंने नेहरू कैप पहन ली। दो मुल्क वो पहले झटक चुके हैं, बाद में बांग्लादेश भी हो गया। दो मुल्क वो वहां झटक चुके हैं, उसके मालिक वो हो गए, वहां के जमींदार, जागीरदार, नवाब लोग हो गए। मैंने यहां वफादारी की, मैं मुल्क के लिए मरा, लड़ा, सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने टोपी बदल के यहां के मालिक भी वही हो गए। ना मैं वहां का था, ना मैं यहां का था। कायदा तो यह था कि यहां पसमानदाओं को, जो डॉक्टर साहब ने, वहां भी हमने डिमांड करी थी कि पसमानदा आयोग का गठन होना चाहिए। जब हम लोग मुल्क के वफादार हैं और हमने पाकिस्तान जिना के लिए वोट नहीं दिया है, तो हमें यहां मान सम्मान मिलना चाहिए था, लेकिन यह भी हमें उस वक्त की सरकारों ने नहीं दिया। इसी बात को, एक जगह है लाहौर में, मीनार पाकिस्तान, वहां 1948 में जिना फरमाते हैं, या जिना कहता है कि मुझे, जिन्ना को, लीग को, पाकिस्तान को भारत के जुलाहों ने, अंसारियों ने धोखा दे दिया। जो 6 सीटें वो जीती थी बिहार में, वो प्लस यहां जो वोट थे वो कांग्रेस को गए, वरना पाकिस्तान की सरहदें दिल्ली तक होती। ये जिना ने वहां 1948 के अंदर कहा है। हम लोगों को यहां उस हिसाब से हिस्सेदारी जो मिलनी थी वो हम लोगों को नहीं मिलती है। और ये जो नफरत का सिलसिला है, ये कोई रुका नहीं है आज भी। आज हम लोग 79वां आजादी का दिन यहां मना रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला हम लोगों के खिलाफ रुका नहीं है। ये लंबी बात हो जाएगी कि क्यों नहीं रुका है। अभी फरवरी में मुफ्ती आले मुस्तफा मिसबाही, फरवरी में मुफ्ती आले मुस्तफा मिसबाही मदरसा अमजदिया इस्लामिया मऊ जिला घोसी एक फतवा जारी करते हैं। और ये एक फतवा नहीं है सर, ये हजारों फतवे हैं इस पे। वो फतवा देते हैं कि फकीर के लड़के का, फकीर मीन्स जो भीख मांगते हैं, फकीर के लड़के का अशरफिया, जो विदेशी आक्रमणकारी मुसलमान हैं, उनकी लड़की से उसका निकाह हो ही नहीं सकता। ही का इस्तेमाल किया है, सो हो ही नहीं सकता। ये सिलसिला आज भी जारी है। फरवरी में वो फतवा जारी कर। इसी सिलसिले में मुल्क आजाद होने के बाद एक अकलियती तहफ़्फ़ुज़ समिति एक छोटी सी बनी थी। उसके चेयरमैन हुआ करते थे सरदार पटेल जी। यहां सरदार पटेल जी के लिए मेरे दिल से दुआ निकलती है कि उन लोगों ने हमें पसमानदाओं को हर कदम पे सपोर्ट किया है, और वो इस दर्द को समझते थे। सरदार पटेल जी बहुत ज्यादा समझते थे। मैं उनकी दो घटनाओं का यहां जिक्र करना चाहूंगा सरदार पटेल जी की। उसके चेयरमैन सरदार पटेल जी हुआ करते थे। उन्होंने कहा, सरदार पटेल जी ने, कि कुछ उसमें माइनॉरिटी में ईसाई भी थे, बौद्ध भी थे, सिख भी थे, और 5 मुसलमान उसके अंदर थे, 5, 6, 7 जो भी रहे होंगे। उन्होंने कहा कि कुछ दलितों ने इस्लाम मजहब कबूल कर लिया है, इसलिए आर्टिकल 341 में उन दलित मुसलमानों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इसकी मुखालफत, ये सरदार पटेल जी हमारे हक में बात बोल रहे हैं, इसकी मुखालफत ना सिख लोगों ने की, ना बौद्ध लोगों ने की, ना ईसाइयों ने की, ना जैन, किसी ने नहीं की। इसकी मुखालफत करने वालों में थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, हुसैन भाई लाल जी, तजम्मुल हुसैन, मौलाना हिफ्जुर रहमान सिवहारवी और बेगम एजाज रसूल। इन 5 लोगों ने मुखालफत की कि हम लोग एक, जो उनका वो है, एक ही सफ में खड़े हो गए, महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज, कि हम लोग एक प्लेट में खाना खा लेते हैं, गिलास में पानी पी लेते हैं, हमें इसकी कोई जरूरत
नहीं है, उन्होंने इसकी मुखालफत की। उसके बाद में मेरा दिल करा 2000 में कि इन पांचों में से अगर कोई जिंदा हो तो मैं उससे जाके मुलाकात कर लूं, उसके दर्शन कर लूं। तो मुझे पता चला कि एक लेडी बेगम एजाज रसूल लखनऊ में हयात हैं। मैं उनके पास गया, उन्हें सब लोग आपा कहते थे, और उस वक्त वो 90 साल से ज्यादा की हो चुकी थी, बड़ी लहीम शहीन लेडी थी वो। मेरी उनसे मुलाकात जैसे तैसे करके वो बोली, मुझसे क्या बात करेंगे। हमने कहा कि हम राइटर हैं, लिखते हैं, हम कुछ लिखना चाहते हैं जो आप उसकी कमेटी की मेंबर हुआ करती थी। बहरहाल वो आके बैठी, जैसे तैसे करके उनसे बातचीत हुई, और मैंने उनको कहा कि आपने जो पसमानदा दलित मुसलमानों के रिजर्वेशन की मुखालफत की थी आपा, वो जरूर मुसलमानों के मुफाद में रहा होगा। मुफाद मीन्स फायदे में रहा होगा, क्योंकि आप जैसे काबिल तरीन लोग, अबुल कलाम आजाद जैसे लोग, आप लोग बेवजह मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, इसमें जरूर उनका कोई फायदा रहा। तो बराए मेहरबानी मुझे बताइए, मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं, कि इसमें हमारा दलित मुसलमानों का या पसमानदा मुसलमानों को या मुसलमानों का क्या फायदा था। तो चाय वगैरह पीने के बाद जो उन्होंने जवाब दिया डॉक्टर साहब, उसके बाद सवाल करने की मेरी जरूरत नहीं। उन्होंने कहा, शमीम साहब, शायद अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारे उन्हीं गुनाहों की सजा हमें दे रहा है। यानी कि उन्होंने तस्लीम कर लिया कि हां, हमने बहुत बड़ा गुनाह आप लोगों के साथ किया है। उसके बाद मैं ये सोचने लगा कि मैं यहां से क्या कह के उठ के जाऊंगा उनके पास से। इसके विपरीत हिमांशु सर, मेरा कहना यह कि मंडल कमीशन में अगर एक भी अशरफिया मुसलमान होता, विदेशी आक्रमणकारी मुसलमान होता, चंगेज खां की मुगलों की औलाद अगर होती, तो पसमानदा मुसलमानों को जो 27% में शामिल किया गया, किसी हालत में शामिल नहीं किया जाता। अगर एक भी होता, फिर वही आ जाता जो हस्बे रिवायत होता है, एक ही सब में खड़े हो गया, हम तो एक प्लेट में खाना खाते हैं, एक प्लेट में पानी पीते। इनका क्या बिगड़ जाता अगर मेरे बहन भाई या मेरे लोग भी रिजर्वेशन का फायदा उठा के उनको कुछ मिल जाता। भारत उनकी रिकमेंडेशन पे इस पे पाबंदी लगी। ये सब हम लोगों के साथ में बहुत बड़ी जुल्म ज्यादती होती रही है। मुझे बता दीजिएगा जब मुझे बैठना होगा। हो गया। तो ये सब सिलसिला चलता रहा है, और ये सिलसिला चल के आ जाता है 1947 से और 26 जनवरी 1950 तक। अब आंध्र प्रदेश, जहां के एक बहुत बड़े लीडर, मशहूर मारूफ लीडर हैं, उनकी विधानसभा में, जो उस वक्त तेलंगाना अलग नहीं था, वहां राजशेखर रेड्डी की सरकार ने अपनी बातें कह के, और मैं उसके बाद खत्म करूंगा, 5% मुसलमानों को आरक्षण दिया। वो आरक्षण पिटा हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी पिटा। उन्होंने कहा कि जैसे और लोगों को आरक्षण दे रखा, अगर ऐसे आप देना चाहें तो दे सकते हैं। उस वक्त वहां के मोहम्मद अली शब्बीर करके एक मिनिस्टर हुआ करते थे, वो 4.5% आरक्षण का प्रस्ताव आंध्र प्रदेश में लेकर आए विधानसभा में, आंध्र प्रदेश के लोगों के लिए। फिर उन्होंने अबुल कलाम आजाद, बेगम एजाज रसूल की याद ताजा कर दी, और जो मेरे जख्म पे यहां थोड़ा सा खुरंजम आया था, वो फिर से उखड़ गया, हरा हो गया, और मेरे ब्लड फिर निकलने लगा। वहां उनके 7 एमएलए जो हुआ करते थे, जो इस्लाम के ठेकेदार थे, उन्होंने सातों ने फिर मेरी मुखालफत की 2008 के अंदर। जेपीसी की मीटिंग में मेरा जाना हुआ था। हमने अपना जो ये वक्फ वाला बिल था, इसका हम लोगों ने, हमारे संगठन ने, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज ने उसका समर्थन किया था। समर्थन इसलिए किया था कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में हम नहीं है, 85% पसमानदा मुसलमान उसके अंदर मेंबर, एक दो है नहीं है। मिल्ली काउंसिल के 21 मेंबर हैं, उसमें से एक हम है। जमीयतुल उलमा हिंद है, उसके अंदर हम लोग नहीं है। तो 85% मुसलमानों का फिलहाल कोई पुरसाने हाल इससे पहले नहीं था। हम लोग तमाम सरकारों से बात करते हैं, और हमने मौजूदा सरकार से भी बात की, तो मौजूदा सरकार ने पसमानदा मुसलमानों की बात को सुना है और उसको सीरियसली लिया भी है, और आर्टिकल 341 पे एक समिति भी बनाई है, रिटायर्ड जज के नाम साथ में,
तो इस तरह से ये सिलसिला चलता है। चूंकि इसमें कहने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन सर का आदेश है कि इसको यहीं छोड़ा जाएगा, और मैं उम्मीद करता हूं आइंदा भी कि हमारे डॉक्टर साहब पसमानदा इशू को आराम नहीं करने देंगे। और मैं इस मंच के माध्यम से सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि पसमानदाओं की सुध इससे पहले नहीं ली गई है। बराए मेहरबानी अगर पसमानदा आयोग बनता है तो 85% पसमानदा मुसलमानों को नजरअंदाज करके, एक बड़ी तादाद को नजरअंदाज करके, हम लोग ये उम्मीद रखें कि कमजोर लोगों का भला हो रहा है, ये कुल मिला के ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।